संघाला मात्र महत्त्वपूर्ण यावेळेला सामना पाहायला मिळेल. डू ऑर डाय. आमच्या समवेत या ठिकाणी व्हॉइस ऑफ इंडिया अर्थातच हरीश पंड्या सर या ठिकाणी जॉईन झालेत. त्यांचं करूया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये वेलकम. त्याचप्रमाणे गेली 2 दिवस आपण पाहिलं प्रशांत आदवडे सरांना आपण पाहत आहेत. एक हिंदीचा गोड आवाज आपण ऐकताय. संतोष चव्हाण याच विभागातील मात्र एक अपकमिंग उभारता सितारा समालोचक म्हणून आपण पाहत आहेत. त्यांचा सुद्धा गोड आवाज आपण ऐकणार आहोत. या पण सामन्याला सुरुवात होते. ऋतिका स्ट्रायकर संघासाठी महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. इथून 2 सामने त्यांच्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे आणि पहिल्या 3 षटकांसाठी या आपण ऐकूया. या आई वालवादेवी क्रीडांगण अप्पा मैदानातून थेट प्रक्षेपण यूट्यूबवर जे जोडले गेले त्या श्रोत्यांच्या माहितीसाठी या आपण हरीश पंड्या सर व्हॉइस ऑफ इंडिया यांचा गोड आवाज या पहिल्या 3 षटकांसाठी या ऐकूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. जय वालवा देवी. अप्पा मैदान पर आप देख रहे हैं वालीव प्रीमियर लीग 2023. नए ओवर की शुरुआत युवराज द्वारा. फुल टॉस बॉल थी और पहली बॉल पर चौका चला जाएगा ऐसा लग रहा है. अब जाके उसे रोकने का प्रयास और 2 रन से शुरुआत करते हुए वहां पर बैटर मुजफ्फर. सारंग मित्र मंडल एवं तेजल 11 वालीव द्वारा आयोजित वालीव प्रीमियर लीग का 7वां साल. 7 का बहुत महत्व है भारत में. 7 नंबर बोलती है आपको भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाती है. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और ये लेग कटर वाइड दिया गया अंपायर विरल नायर द्वारा जो बॉलर एंड पर है. स्ट्राइकर एंड पर अंपायर अजीत मात्रे. थर्ड अंपायर अंपायर आशुतोष. पठान वॉरियर्स को आज जीतना होगा किसी भी कीमत पर और इसके लिए पठान फिल्म का गाना भी बजाना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी. ओवर पिच बॉल थी. बहुत ही करारा कवर ड्राइव. बिल्कुल ऐसे शॉट आंखों में जज्ब होते हुए और ये चौका. WPL 4 दिल मांगे मोर. फटकावत मुझफ्फरच्या बॅटमधून एक क्लास आणि क्वालिटी दर्जाचा चौकार आपण पाहिलात. हाफ ट्रैकर बॉल थी. पुल कर दिया है वहां पर नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई बॉल. कम से कम 2 रन बनाने का मौका था और बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ दौड़ते हुए मुजफ्फर जाकिर ने उनका साथ निभाया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 9 रनों पर. 7 रंग है, 7 आसमान है, 7 सूर है. शादी की भी सप्तपदी होती है. 7 का बहुत महत्व है भारत में और ये 7वां सीजन है. मैं राहुल आत्माराम घरत और पूरी WPL कमेटी जो है, कमलेश है, तानाजी है, धीरज है, सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा. ऐसे टाइम पे आपका मैच स्टार्ट होता है जब काफी लोग सोए हुए रहते हैं. वेरी पंक्चुअल इन द शेड्यूल. इस बार थोड़ा दूर खेला था और आउट होकर वापस लौटते हुए यहां पर बैटर मुजफ्फर. तारीफ करनी होगी युवराज की.
लालच परोसा था और ये पहला विकेट। पहिलं तर अगोदर शफल झाले होते, ऑफस्टमच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, ऑन साईडला मात्र बॅटचा फ्लो होता, परंतु या ठिकाणी मिस टायमिंग स्ट्रोक आपण पाहू शकलात आणि एक्स्ट्रा कव्हरला कोणतीही चुकी केली नाही। गोपी सिंगने या सकाळच्या सत्रामध्ये सुंदर चेंडू कॅरी करत असताना आपण पाहू शकलात आणि पहिला झेल मात्र गोपी सिंगच्या नावावर आणि युवराज यादवच्या मात्र पहिल्याच षटकामध्ये पहिला बळी यावेळेला मिळवला गेलाय। गुड बॉलिंग, खूप चांगली लेंथ अँड लाईन हरीश सर आतापर्यंत युवराजने प्रभावित केलंय या वाली प्रीमियर लीग सीझन 7 मध्ये आणि अतिशय मात्र यावेळेला कौतुकास्पद गोलंदाजी करत लेंथ अँड लाईनचा राजा मात्र यावेळेला पाहायला मिळतो युवराज यादव। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। कैच गोपी द्वारा, इसके पहले गोपी के बाजू से चौका चला गया था, गोपी थोड़ा नाराज थे लेकिन आते हुए कैच का स्वागत किया। युवराज की तारीफ करना चाहूंगा, थोड़ा शरीर से दूर रखा था गेंद को और प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी अपना विकेट दे दिया। नया बैटर है सूरज। पावर प्ले का पहला ओव्हर। यावेळेला आपण पाहिला ऑन साइडला जाकीर आता सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं लागेल। ॲज अ कॅप्टन म्हणून जेव्हा मात्र तुमच्याकडे रोल येतो, भूमिका येते, त्यावेळेला जबाबदारीचं ओझं घेऊन तुम्हाला खेळावं लागतं, परंतु दबावाला न जुमानता चांगली फलंदाजी करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे। इकरामुद्दीन ये नए गेंदबाज है, कॉम्बॉक्स चोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार काफी समय था और घूम घुमा के शॉट वहां पर जाकिर इनामदार का, टप्पा खाती हुई बॉल चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 रन वहां पर घोषित किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह शफल हुए थे जाकिर, शरीर में वो लचीलापन है, जैसे ही टप्पा खाया उन्होंने बॉल को हुक कर दिया था। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा है। ऋतिका स्ट्राइकर्स, इनको देखते आपको न्यूजीलैंड टीम की याद आएगी। फुल ब्लैक एंड ब्लैक, काले रंग का एक अनन्य साधारण महत्व है, यूनिवर्सल ब्लैक। धीमे से पुश किया, ये बहुत सही सोच है। विकेटों के सामने धकेलते हुए स्ट्राइक को घुमाया, स्कोर अब पहुंचा है 12। 1 दर्जन रन बने हैं, पारी का दूसरा ओवर अंजाम हो रहा है। इस साल हमारा कमेंट्री बॉक्स भी सीधा पिच के सामने रखा गया है ताकि बॉल के मूवमेंट को बयान किया जा सके। स्टेज बड़ा है, बेहतर है। टॉस बॉक्स को हमारे दाईं ओर शिफ्ट किया है। साउंड सिस्टम और ज्यादा पावरफुल हो गई है। टीसीपी लाइव इसको कवर कर रही है। इस बार बल्ला पहले घुमाया सूरज, थोड़ा सा उतावलापन, और आसमान के सूरज ने जमीन के सूरज को कहा तेरा वक्त आएगा, थोड़ा रुक, मेरे समय पे मैं आता हूं, तेरे समय पे तुझे आना होगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 1 दर्जन रन पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बैटर आउट मुजफ्फर, कॉट गोपी, बोल्ड युवराज। 5 बॉल 8। बढ़िया बॉल, चेंज ऑफ पेस और सीधी निकली। पहले 2 ओवर पावर प्ले है ना, पहले 2 ओवर पावर प्ले के हैं जिसमें ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। पहली 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे उसके ऊपर भी नजरें रहेगी कैप्टन की। इस बार थोड़ा मिस टाइम हुआ है लेकिन कैच नहीं हो पाएगा। भले ही कैच ना हुआ, 2 रन पूरा करने के मजबूत इरादे के साथ दौड़ते हुए सूरज, छोटे कद के वामन मूर्ति सूरज ने 2 रन से स्कोर को पहुंचाया अब 14 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। प्रमोद, 2 ओवर में 14 रन बने हैं, यानी कि 7 का रन रेट है और पहले ओवर के बनिस्बत दूसरे ओवर में बहुत कम रन बने हैं। इकरामुद्दीन ने अच्छी गेंद की है और स्कोर को कंट्रोल में रखा है। डेफिनेटली ज्या पद्धतीने मात्र गोलंदाजी केली सूरज यादवने, एक ब्रेक थ्रू लावून दिला। विकेट टेकर गोलंदाज मी आहे ते मात्र त्याने दर्शवलं। आपल्या स्वतःच्या कुशल नेतृत्वावर मात्र कामगिरीवर विश्वास ठेवणारा हा गोलंदाज आपण पाहतायत आणि इकरामुद्दीनने त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवत मात्र या ठिकाणी जबरदस्त गोलंदाजी केली। म्हणजे 2 पॉवर प्ले आपण पाहिले, 2 षटकांचे पॉवर प्ले आपण पाहू शकलात आणि पॉवरफुल गोलंदाजी झाले। अप्रतिम गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहायला मिळालं। 14 वर आतापर्यंत 1 गडी बाद, 2 षटकांचा खेळ झालाय। तिसरे षटक आपल्याला पाहायला मिळेल। इथून जाकीर ॲज अ कॅप्टन यशस्वी कर्णधार तोच असतो जो सर्व खेळाडूंना घेऊन चालतो आणि इथे जिम्मेदारी फार महत्त्वाची गोष्ट असेल। तुम्हाला बुद्धिमत्तेचा खेळ
युवराज की ये गेंद पर्पल कैप उन्होंने हासिल किया है। आईपीएल से ये परंपरा की शुरुआत हुई, ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। युवराज ने 9 विकेटें ली है, जो बहुत अच्छी बात है। आप बतौर गेंदबाज का काम ही है विकेट लेना। इस बार टप्पा खाते ही वहां पर पंच लगा दिया, बॉल गई एक्स्ट्रा कवर की और 1 रन पूरा करते हुए जाकिर इनामदार को ईमानदार भी रहना होगा अपनी पारी के साथ। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और हर साल जो कुछ चुनिंदा खिलाड़ी प्रदर्शन में अच्छा करते हैं उसमें कि एक खिलाड़ी है जो फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। इस बार राइजिंग डिलीवरी और वाइड दी जाएगी, दायरे के बहुत ज्यादा बाहर थी। युवराज कसूरवार साबित होते हुए और ये 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 16 पर। पहला विकेट गिरा तब स्कोर था 9। 7 रन की भागीदारी, 8 रन बनाकर आउट हुए थे मुजफ्फर। कॉट गोपी, बोल्ड युवराज, 5 बॉल 8। पारी का तीसरा ओवर। पैरों पर आती हुई गेंद इस बार लेग स्टंप की लाइन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल दी गई है। युवराज है, युवराज ऑफ में भी वाइड करता है और ऑन में भी वाइड करता है। विकेट लेने के बाद थोड़ा सा ये नुकसान, और देखिए कैप्टन जाकर तुरंत उन्हें समझाते हुए क्या करना है। कई बार बड़े से बड़ा गेंदबाज भी वाइड बॉल कर बैठता है, नो बॉल कर बैठता है। ऐसे समय में कैप्टन को जाकर उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। स्कोर अभी भी देखे तो 19 पर है, नियंत्रण में परिस्थितियां हैं ऋतिका स्ट्राइकर्स के सामने पठान वॉरियर्स। इस बार मिस टाइम किया है और ये दूसरे विकेट का पतन। युवराज की तारीफ करनी होगी, अतड़ियों पर आती हुई गेंद, छोटे कद के सूरज कैच देकर आउट। खेळ यावेळेला तौफिकच्या माध्यमातून आपण पाहू शकलात। आय साइड जबरदस्त पाहायला मिळाली, जजमेंट चांगलं होतं आणि कोणताही सर झेल सोपा नसतो, कठीण असतो, परंतु तो सोपा करावा लागतो। त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस खूप महत्त्वाची भूमिका असते। प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट। आणि तेच मात्र युवराज यादवच्या आतापर्यंत 10 विकेट झालेत, म्हणजेच मी चांगला गोलंदाज आहे, मी या स्पर्धेमध्ये अव्वल दर्जाची कामगिरी करू शकतो, हा त्याचा आत्मविश्वास। 5 बॉल में 2 बनाकर आउट हुए सूरज। यहां पर नया बैटर है प्रशांत। युवराज की गेंदबाजी का चर्चा पूरे वालिव में है, वसई में है, पालघर में है। आगरा के पास अगर ताज है तो ऋतिका स्ट्राइकर्स के पास युवराज है, और युवराज गेंदबाजी का युवराज है। युवराज का मतलब होता है प्रिंस, राजकुमार, गेंदबाजी का राजकुमार युवराज। वही ताजगी, शरीर में स्फूर्ति। हाफ ट्रैकर बराबर से पुल नहीं कर पाए, बॉल को खेलना चाहते थे, मिड विकेट की तरफ बॉल गई, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। प्रसाद ने रन पूरा किया है। स्कोर धीरे धीरे चहलकदमी करता हुआ पहुंचा है अब 20 पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 6 ओवर के मुकाबले है और पहले 3 ओवर में परिस्थितियां काफी नियंत्रण में है। 5-4 का क्षेत्ररक्षण। इस बार ऑफ साइड पर बहुत चतुर प्लेसमेंट, वहां पर जाकिर इनामदार अच्छी तरह जानते हैं स्ट्राइक को घुमाना, स्ट्राइक को अपने पास रखना। और इस तरह 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21, रन रेट 7 प्रति ओवर। 2 ओवर किए युवराज ने, 1 ओवर किया इकरामुद्दीन ने। मुजफ्फर आउट हुए 5 गेंदों में 8 रन बनाकर, कॉट बाय गोपी, बोल्ड बाय युवराज। और अभी अभी सूरज आउट हुए तौफिक को कैच देकर युवराज की गेंदबाजी पर 5 बॉल 2 रन बनाकर। तो कुल मिलाकर 3 ओवर हुए हैं। पहला विकेट 9 पर, दूसरा 19 पर। 3 में 21 बने हैं, अगले 3 में कितने बनेंगे आइए इसका ब्यौरा सुनते हैं हमारे वरिष्ठ विवरणकार प्रमोद शेडगे से। थँक्यू व्हेरी मच हरीश पंड्या सर, यांचा आवाज आपण 2 दिवस सातत्याने ऐकणार आहोत। या स्पर्धेमध्ये दरवर्षी त्यांची उपस्थिती ही प्रार्थनीय असते आणि राहुल दादा नेहमीच
एक असे आधारस्तंभ आहेत आणि कलागुणांना वाव देणारं असं व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांना मानाचा मुजरा असेल. फुलटॉस बॉल होता, ऑन साईडला जरूर खेळला गेलाय. खूप चांगला बॉटम हँडचा उपयोग केला जाकीर. त्या ठिकाणी आपण पाहतायत फक्त एकच धावेवर सॅटिस्फाईड, परंतु तेवढीच अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षकाची साथ मिळते ती गोलंदाजाला. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत विजय कांबळे आणि सँडी आम्हाला यावेळेला दर्शवत आहेत की जाऊन पोहोचते 22 या धावसंख्येवर. 22 यावेळेला हा चेंडू जर आपण पाहिला तर थोडंसं कुठेतरी आईस साईड जी होती ती मात्र यावेळेला कमकुवत आपल्याला पाहायला मिळाली. फुटवर्क चांगला आहे परंतु त्या रेंजमध्ये मात्र यावेळेला आले नाही. आणि इथे जर आपण पाहिला अशरफ मंसूरी एक्सपिरियन्स बॉलर, त्या ठिकाणी आपण पाहत आहेत खूप चांगला चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा चेंडू पाहायला मिळाला, बाउन्स मिळाला, थोडासा टॉस झाला होता त्या ठिकाणी चेंडू. इथून मात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, पुलचा फटका हा मात्र यावेळेला आपण पाहू शकतायत मिस टायमिंग. आणि 30 यार्ड सर्कल मध्ये सुंदर पद्धतीने झेल टिपला गेलाय. अशरफ मंसूरी यावेळेला दाखवतोय होय मी चांगली गोलंदाजी करू शकतो. आणि प्रत्येक वेळेला मात्र विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं अशरफ मंसूरीला मात्र पहिली सफलता आपल्या खात्यामध्ये. फलंदाज बाद. 22 वर 3 धक्के आतापर्यंत पठाण वॉरियर्स संघाला. मिलतय मान मुला आहे स्वभाव, जाईल तिथं मिलतय मान मुला आहे स्वभाव. राहुल घरच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव. राहुल घरच लवली बॉलिंग. टर्न और बाउंस वाली गेंद थी इसके पहले वाली जो डॉट बॉल रही. और आज के ज़माने में मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज अगर एक डॉट बॉल भी खेले तो तिलमिला उठता है. शॉट को ऑफर किया लेकिन इस बार स्ट्रेट बॉल थी और एक बेहतरीन कैच वहां पर लिया गनी ने. और यहां पर जब कैच लेते हुए गनी तो टीम के लिए बात बनी और यहां पर तीसरे विकेट का पतन. 22 वर 3 अशरफ मंसूरी बोटांतील जादू दर्शवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. परफेक्ट फलंदाजाला रीड करत असताना आपण पाहू शकाल. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर आणि तेच अशरफ मंसूरी यावेळेला दर्शवत असताना कोणत्या सिच्युएशन मध्ये कशी गोलंदाजी करायची हे जाणणारा गोलंदाज. यावेळेला स्लॉक स्वीप केला जातोय. खूप चांगला फटका पाहायला मिळाला. डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला त्या ठिकाणी अंडरआर्म फेकी केली जाते आणि अशरफ मंसूरीचे मात्र गोड शब्द त्यांच्या कानावर जात असताना आपण पाहू शकतायत. सिंगल मेल आणि या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 23 या धावसंख्येवर. सिंगल डबलला महत्व देत आहेत परंतु ज्या अपेक्षित धावा आहेत त्या आतापर्यंत येताना पाहायला मिळत नाही. जाकीर अजूनपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये तग लावून राहिलाय परंतु अजून मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. संयम बाळगला आहे त्या ठिकाणी जाकीर इनामदारने. अशरफ मंसूरी नेक्स्ट बॉल घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होईल. 23 वर 3 धक्के आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत. ऑन साईडला खेळण्याचा जरूर मनसुबा बनवला होता परंतु वीरू मात्र त्यापर्यंत पोहोचणार नाही. लालूने मात्र यावेळेला कव्हरला आला वाडिश लॉंगॉन कडून. गुड फिल्डिंग, गुड थ्रो. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 24 या धावसंख्येवर. खूप चांगली सेन्सिबल बॉलिंग आतापर्यंत पाहायला मिळते. अचूक टप्प्यावर भेदक मारा आणि तिखट मारा करत असताना अशरफ मंसूरी मोठे फटके मारून देत नाहीये फलंदाजाला. त्याचं एकमेव कारण आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतं की फलंदाजाचा परिपूर्ण अभ्यासपूर्वक गोलंदाजी करताना मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅटची एज अँड टेकन. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना पाहायला मिळेल. झेल कर्वी कॉट बिहाइंडच्या माध्यमातून फलंदाज बॅक टू द डगआउट. मिस्टर राजा बाबू गॉन. बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो ऑफ ब्रेक गेंद थी. टप्पा और बाउंस ये दोनों चर्चा का विषय रहा इस ओवर में. कम खर्चा फुल चर्चा. अगर 4 ओवर का खेल हम देखें तो स्कोर है इस वक्त महज 24 यानी कि 3 रन इस ओवर में बने. और पहला विकेट 9 पर, दूसरा 19 पर, तीसरा 22 पर. और इस तरह राजा बाबू अब वापस लौटते हुए केवल 1 रन बनाकर कैच लिया था. कमलेश ने कुल मिलाकर 4 विकेटें गिरी है. एक समय था 9 पर 1, 19 पर 2 और 22 पर. यहाँ पर अब परिस्थितियां बहुत गंभीर है. 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रितिका स्ट्राइकर्स सर्जिकल स्ट्राइक करती हुई पठान वॉरियर्स के ऊपर. पठान वॉरियर्स के बल्लेबाज ये वाकई में इनको शाहरुख खान की पठान देखनी होगी ताकि रनों की पठानी वसूली की जाए.
विरूचा पहिलाच बॉल ह्या वेळेला खाली राहिला होता. खूप चांगला चेंडू आपण पाहू शकतायत. विरूकडे ते मात्र व्हेरायशन आहे. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो, अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा आतापर्यंत वाली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण सातत्यपूर्ण पाहिलंय. जबाबदारीने गोलंदाजी केले. ब्यूट इज ऑनली स्किन डीप. वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी करणं फार महत्वाची गोष्ट असते. आत्ताच्या काळामध्ये टेनिस बॉल क्रिकेट फार पुढे गेलंय. पुन्हा एकदा मात्र अक्रॉस बॅटचा जरूर उपयोग केला गेला होता. मिस टायमिंग स्ट्रोक, परंतु लालू मात्र पुढे सरसावेल. तत्पूर्वी फंबल होत आहेत आणि पाहता पाहता 2 धावा त्या ठिकाणी जरूर पूर्ण केल्या जात आहेत. सिंगल डबल हे क्रिकेटमधील खेळाडूंचा श्वास बनला गेलाय. सिंगल डबल म्हणजेच क्रिकेटमधील खेळाडूंचा ऑक्सिजन, आणि त्या मात्र सिंगल डबलला आता प्राधान्य देत असताना पाहायला मिळतात. फलक हलतं राहतं. पठाण वॉरियर्स संघ जाऊन पोहोचतोय फलकावर 26च्या घरामध्ये. ऑफ साईडला इनफिल्डच्या वरून खेळला गेलाय. खूप चांगला फटका तर आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू मात्र पुढे सरसावेल. तत्पूर्वी जाकीरच्या बॅटमधून 1 धाव मिळेल आणि संघाची धावसंख्या फलकावर 27च्या घरामध्ये आपण पाहताय. 4 धक्के आतापर्यंत लागलेत आणि खूप चांगली गोलंदाजी, आणि गोलंदाजी बरोबर मात्र क्षेत्ररक्षकांची साथ या वेळेला मिळाली ती गोलंदाजाला. अखूट टप्प्याचा चेंडू होता. शफल झाले होते. इथून मात्र चेंडू निघून जाईल. डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला. क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल, फील्ड करेल, फेकी करेल. तत्पूर्वी अशरफ मंसूरीच्या हातून चेंडू मात्र सुटला आणि पाहता पाहता 2 धावा या ठिकाणी इन्क्लूड केले जात आहेत. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर डेफिनेटली आपण पाहू शकताय संघ जाऊन पोहोचतोय 29 या धावसंख्येवर. 29. हरीश सर आमच्या समोर जोडले गेले तर 2 दिवस सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतील आणि नेहमीच एक्सपिरियन्स राहिलंय कॉमेंट्री बॉक्स मधून. मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांनी कव्हर केलेल्या आहेत आणि म्हणूनच व्हॉइस ऑफ इंडिया हा शिक्का आपण सातत्याने पाहायला मिळतो. त्या पाठीमागे त्यांची मेहनत. यावेळेला आपण पाहताय टप्पा पडल्यानंतर स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. तुमचं युजेस फुटवर्क अप्रतिम, तर तुमच्या धावा या बॅटमधून अगणित. युजेस फुटवर्क, आय कोऑर्डिनेशन आणि टायमिंग. तुम्ही जर टायमिंगच्या बरोबरीने खेळतायत तर डेफिनेटली मात्र तुम्ही स्ट्रोक डिरेक्ट चेंडू मात्र यावेळेला आपण पाहू शकाल आउट ऑफ द पार्क जाईल, परंतु त्यासाठी असणारा कॉन्फिडन्स. ऑन साईडला खेळला गेलाय. वडिश लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक लालू मात्र पुढे सरसावेल. एक अनुभवाचा मात्र भंडारा असलेला खेळाडू म्हणजेच लालू आपण पाहू शकाल. कालच उल्लेख केला होता 2 दिवस सातत्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5 षटकांचा खेळ झाला आणि 6च्या सरासरीने 30 वर 4 गडी बाद झालेत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस प्रांजल सीसी संघाचा कॅप्टन आणि SPL सुपर किंग्स संघाचा कॅप्टन, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यायचा आहे. प्रथमतः आपण प्लेइंग 11ची लिस्ट आपण फिलअप करा, सबमिट करा. टॉस टाइम मध्ये दोन्ही फल यावेळेला कर्णधार आपण लगेच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या टॉस करण्यासाठी. वाली प्रीमियर लीगचा आजचा 3रा दिवस आपण पाहत आहेत. हरीश सर, आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 30 धावा 4 गडी बाद, नाजूक स्थिती पाहायला मिळते. देखिए सबसे बड़ी बात है जाकिर इनामदार को छोड़कर कोई भी बैट्समैन जो है जिनको बैटर कहा जाता है वो 5 बॉल से ज्यादा टिक नहीं पाया. दूसरा 30 गेंदों में अब तक 4 विकेटें गिरी है, यानी कि 4 डॉट बॉल वो है और चारों के चारों कैच आउट के रूप में आउट हुए हैं. तो ये सारा लेखा जोखा है. आखिरी ओवर का खेल अब शेष वीरू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. अब अशरफ मंसूरी यहाँ पर आखिरी ओवर करेंगे. यावेळेला मात्र जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगलला यावेळेला सॅटिस्फाईड राहावं लागेल. जाकीर आतापर्यंत खेळपट्टीवर राहिलाय, परंतु अपेक्षित धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या नाहीयेत. ज्या कॉन्फिडन्स जाकीरचा या अगोदर पाहिला होता तो कॉन्फिडन्स यावेळेला दिसत नाहीये. त्याला सहकार्याने सुद्धा मात्र व्यवस्थित साथ दिली नाही आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी आपण पाहताय सिंगल डबलला रोटेट करत असताना संघाची धावसंख्या 31, 4 गडी बाद. नहीं, अब तक एक अच्छी पारी कप्तान के रूप में पारी को संभाल कर रखा है इनामदार ने, लेकिन इनामदार को यह समझना होगा कि नॉट आउट रहने पर कोई इनाम नहीं है, मैच जीतने पर इनाम है और इनामदार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. मुसलसल अच्छा खेलते आ रहे हैं जाकिर इनामदार, लेकिन इस साल एडी चोटी का जोर लगाना होगा. मेरे ख्याल से डेड बॉल दिया गया अंपायर द्वारा. अंपायर अजीत म्हात्रे डेड बॉल करार देते हुए 30 धावा 4 गडी बाद आतापर्यंत आपण पाहत आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना पठाण वॉरियर्स टॉस जर जिंकला असता तर जाकीरने सांगितलं होतं आम्ही सुद्धा क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार होतो. इथून ऑन साईडला फ्लिकचा फटका पाहायला मिळतोय. पायावरचा चेंडू मात्र या वेळेला खेळून काढला सुरेख पद्धतीने. हा येईल या वेळेला संघर्षाचा वाली प्रीमियर लीग चौकार.
गुड शॉट। एक चीज आप गौर करेंगे, युवराज और अशरफ ये दो गेंदबाज हैं जिन्होंने 2-2 ओवर किए हैं और दोनों ने 2-2 विकेटें ली है। प्रमुख गेंदबाजों को विकेटें मिली है। फुल टॉस बॉल, जैसी गेंद वैसी नसीहत, तोहफा था कबूल किया। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, मैग्निफिसेंट टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग, WPL सिक्सर। बनाए हैं और यहां पर पूरी तरह से अशरफ मंसूरी पर टूट पड़ते हुए बैटर विजय। पुन्हा एकदा सुंदर पद्धतीने चेंडूला मात्र खेळून काढलंय। एकदा वर्जित केली जाईल, तिथे बनी मात्र पुढे सरसावतील। पाहता पाहता सिंगल मिळाली। या 3 चेंडूंचा उल्लेख जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर चौकार आला, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आला आणि तदनंतर आपण पाहिलं तर सिंगल। म्हणजेच विजय या वेळेला जरूर चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय। सुपर बॅटिंग, गुड डिलिव्हरी, सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला। तेच तर्रार होता, टप्पा पडल्यानंतर तेवढ्याच वेगाने चेंडू मात्र निघून गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। सुरळीतपणे आपण पाहत आहेत सेन्सिबल बॉलिंग। 3 चेंडूवर 11 धावा आणि चौथ्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर डॉट बॉल। म्हणजेच यावेळेला परिवर्तन केलं आपल्या गोलंदाजीवर। इट इज नो नेव्हर लेट टू मेन, सुधारणेला कधीच उशीर होत नसतो खेळाडूंकडून आणि त्याचं प्रात्यक्षिकरण अशरफ मंसूरी स्वतः या ठिकाणी देत असताना पाहायला मिळतोय। इथून आपण पाहिलं तर यस, फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळेल, कारण ही विकेट आता हरीश सर रनआउटच्या स्वरूपात पाहायला मिळेल। या अगोदर मंकट विकेट आपण फार मोठ्या प्रमाणात पाहिलं। टेनिस बॉल क्रिकेट असो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पासून मात्र जी सुरुवात झाली आपण पाहिलं विनू मंकड यांच्यापासून, आणि तदनंतर मात्र आता धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळतोय। विजय बॅक टू द डगआउट, विजय एवढे गॉन। देखिए सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के मूड में नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो मॉर्निंग वॉक के मूड में थे और थोड़ा बाहर चले गए और समय सूचक था अशरफ मंसूरी की। उन्हें पता था विकेट किसी भी तरह है, साम दाम दंड भेद जो कहा गया है वेदों में पुराणों में, ये न के न प्रकार संस्कृत में कहा गया है, विकेट आनी चाहिए। और विजय वहां घूमते हुए पकड़े गए और रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। एक बड़ा झटका पठान वॉरियर्स को, क्योंकि विजय अच्छा खेल रहे थे। 14 रन बनाकर आउट हुए, 7 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का लगाया और यहां पर पारी का 5वें विकेट का पतन होता हुआ। शफल होऊन खेळले गेले, हुकच्या फटक्यात कन्वर्ट केले गेलं, चेंडू निघून जाईल डिक्लेरेशन झोन की चौकार। मात्र पंच यावेळेला दर्शवतात यस चौकार, 4 धावा मिळतील। आता जाकीरची बॅट यावेळेला बोलू लागले। शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या इनिंगचा। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 45 वर 5। अप्रतिम आतापर्यंत अशरफ मंसूरीने खूप चांगली गोलंदाजी, 2 विकेट्स जरूर मिळवल्या। युवराज यादवने जी स्टार्ट करून दिली, नेत्रदीपक स्टार्ट होती। विकेट टेकर गोलंदाज कसा असावा याचं प्रात्यक्षिकरण दाखवलं। ऑफ साईडला खूप चांगल्या पद्धतीने मात्र यावेळेला चेंडूला खेळले गेलंय। वाईडिश लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल, सिंगल मिळेल। तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर एकच धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागेल आणि एका धावेनिशी संघ जाऊन पोहोचतोय फलकावर 46च्या घरामध्ये। 47 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पठाण वॉरियर्स संघ आणि ऋतिका स्ट्रायकर्स संघासमोर हे आव्हान या ठिकाणी ठेवलं गेलंय। तर नाण्याची एक बाजू आपण पडताळली। हाफ मॅच समरी जर आपण पाहिली तर सँडी यावेळेला आम्हाला दर्शवतील की अप्रतिम चांगल्या प्रकारचा खेळ मात्र आपण पहिल्या इनिंगचा पाहिला। आणि हाफ मॅच समरी जर आपण पाहिली, जाकीर इनामदार ज्याने 15 धावा 14 बॉल मध्ये केल्या, स्ट्रगल करत होता, सिंगल डबलला महत्व दिलं। मुझफ्फरने स्टार्ट चांगली करून दिली होती, 8 वर बाद झाला। शुक्रिया प्रमोद। वॉल्यूम प्रीमियर लीग 2023 में एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत। आज का बहुत महत्वपूर्ण तीसरा दिन और काफ़ी दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का स्वागत है। और
अब मैच नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ प्रांजल सीसी की टीम है, एक तरफ एसपीएल सुपर किंग नंदराज मालवी, राहुल घरत, और एक तरफ अगर देखें तो जयेश चिपलुनकर टीम के ओनर है। तो हमारे साथ शहजाद जी जुड़े हुए। शहजाद जी, आपका भी स्वागत है। तो सीधा चलते हैं टॉस बॉक्स में, जहां हमारे साथ ये कप्तान और मेहमान जुड़े हुए। तो समय हो गया है टॉस का बॉस। वॉल्यू प्रीमियर लीग की डिमांड WPL आया, तो इसका मतलब है प्रांजल सीसी के कप्तान बहुत खुश है। या ठिकाणी तुम्ही जिंकलाय, काय निर्णय घेणार? यावेळेला बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेणार। समोरचा संघ आपण बघितलं तर त्यांनी 4 सामने सातत्याने जिंकलेत। तुमचा संघर्ष या ठिकाणी अजूनही सुरू आहे। हा सामना थोडासा चॅलेंजिंग असेल? हो नक्कीच, परंतु तरी सुद्धा एक चांगली बॅटिंग करायचं। किती एक फायटिंग टोटल असेल या मैदानावरती? 60+। धीरज, 60+। एक बार भी इन्होंने प्लान बनाया है, आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, कोशिश करेंगे, अच्छा लाइनअप है, उनका अटैक भी अच्छा है, तो जितने कम से कम में सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि रोक के सके। विनिंग स्ट्रीट पर है। पिछले 2 सालों में एक बार फिर ऐसा हुआ था, लगातार आप जीतते जा रहे थे, उसके बाद में एक ब्रेक आया था और वहाँ से एक बार फिर आप थोड़ा बैकफुट पर चले गए थे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए क्या आज एक अलग रणनीति बनेगी? जी सर, हर दिन अलग रहता है। कल के दिन बात अलग थी, आज के दिन बात अलग है। जैसा खेलेंगे ग्राउंड पे मेन वही है, क्योंकि हर मैच एक्चुअली एट अ टाइम देखना पड़ेगा। अगर जीत जाएंगे तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और हारेंगे तो प्रेशर ही आएगा। इसके वजह से ये मैच जितना दम लगेगा पूरा दम ला के खेलेंगे। कोई बदलाव नहीं रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर में अगर जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से, क्योंकि पहले फील्डिंग। बिल्कुल। आपकी टीम में कोई बदलाव? एक बदलाव है। ओके, तो आपके दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा खेल आप जरूर करेंगे और ऑल द बेस्ट। शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंटरेस्टिंग मैच है। एसपीएल सुपर किंग 2 साल पहले की बात मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा। लगातार जीतते जा रहे थे, लेकिन वो ब्रेक आया था, उसके बाद में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज वो गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। आज एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल उतरेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। दूसरी तरफ संदीप यहां से एक जीत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो प्रांजल सीसी टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। सही है, गलत है, एक बार फिर क्या होगा इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी। लेकिन अब दूसरी इनिंग शुरू हो जा रही है। सीधा चलते कॉम्बॉक्स में, जहां वॉइस ऑफ पालघर और वॉइस ऑफ इंडिया, यहाँ दोनों हमारे दिग्गज कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद शेड़गे और हरीश पांड्या सर। ओवर टू कॉम्बॉक्स। इंडिया संघामध्ये आपल्याला पहा
स्टार्टर स्टार्ट देता है वैसा स्टार्ट अशरफ मंसूरी ने दिया। पहले 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट और अब पहली बॉल पर चौका। चेंडू आपण पाहिला तर जाकीर थोडंसं प्रेशराइज होत असताना पाहायला मिळतो। यस, व्हाईट बॉल ऋतिका स्ट्रायकर संघाचा प्ले स्टँड आज खचाखच भरताना पाहायला मिळतं आणि पाठिंबा देण्यासाठी आज मात्र या ठिकाणी खेळाडू खऱ्या अर्थानं प्रेक्षक वर्ग पाहायला मिळतात ऋतिका स्ट्रायकर संघाचे। पुन्हा एकदा मात्र आपण पाहतायत व्हाईट बॉलचा इशारा। पहा दबाव आणि दबावाला न जुमानता चांगली गोलंदाजी करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य असतं। पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर 2 अवांतर स्वरूपे धाव या ठिकाणी पाहायला मिळते। ऑलरेडी या वेळेला टोटल फार कमी 47 धावांचं लक्ष असताना ऑन साइडला इनफिल्डच्या वरून खेळला गेला व्हाईटिश लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना वी फॅक्टरचा अप्रतिम हा चौकार पाहायला मिळतो। नेत्र दीपक ग्लोरियस शॉट 4। गेंदबाजी में निरंतरता का अभाव है, फील्डिंग प्लेसमेंट के अनुरूप गेंदबाजी नहीं हो रही है, ये साफ नजर आया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो गया अब 6 रन। ऑन साइडला खेळण्याचा मनसुबा बनवला, पोलचा फटका अगदी मात्र नेत्रदीपक नव्हता आणि अशरफ मंसूरी यावेळेला आपण पाहू शकता बॅक टू द डगआउट मध्ये जात असताना पठाण वॉरियर्स संघाने मात्र कमबॅक केला। अर्थातच जाकीरने इथून पठाण वॉरियर्स संघ पराभूत होतोय तर यावेळेला मात्र त्यांचं स्वप्न वाली प्रीमियर लीगचं इथेच थांबेल, कारण आतापर्यंत आपण विचार केला तर 5 सामने त्यांनी खेळले आहेत आणि इथे आपण पाहू शकता भरपूर पराभवाची चव त्यांनी चाकलेली आहे। खूप चांगला झेल टिपला गेला, फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होताना अशरफ मंसूरी बॅक टू द डगआउट। जाकीरने मात्र कमबॅक जरूर केलाय, 10 वर पहिला धक्का। बहुत अच्छा कैच यहाँ पर लिया गया था विजय द्वारा। विजय ने पीछे जाते हुए तय की 4 कदमों की दूरी और आउट हुआ अशरफ मंसूरी। यहाँ पर अशरफ मंसूरी बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे, 8 रन बनाकर आउट हुए, 3 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए लेकिन रन रेट को मजबूती दी। पावर प्ले के जो 2 ओवर है उसमें निर्णायक बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर जाकिर इनामदार देखिए, एक तो राइटी बैटर के लिए वो राउंड द विकेट आ रहे थे और लाइन उनकी ऑफ स्टंप के बाहर थी जहां वाइड बॉल का उन्हें खामियाजा भरना पड़ा। फिर ऑन साइड पर मिड ऑन सर्कल के अंदर था, उन्होंने फुल टॉस दी जिस पर चौका लगा। फील्डिंग प्लान के हिसाब से बॉलिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छी शुरुआत टीम ऋतिका स्ट्राइकर्स की। सर्जिकल स्ट्राइक, पहले ओवर में 2 चौके लगे हैं, विकेट भी आया है और वाइड बॉल भी आया है। जाकिर का ओवर ये मिला जुला रहा है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, 47 बनाने हैं जिसमें पहले ओवर में बन चुके हैं 12, यानी कि अब 35 रन चाहिए बची हुई 30 गेंदों में। समीकरण थोड़ा आसान और पावर प्ले के अंतिम ओवर की शुरुआत। ग्रेट स्टार्ट, 12 वर 1 गडी बाद आपण पाहतायत। वीरू सारखा फलंदाज एक सेन्सिबल क्रिकेटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, म्हणतात ना आयुष्याच्या पटावरील यशस्वी राजा व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर हा तुम्हाला कायम संघामध्ये ठेवावा लागतो। तो आत्मविश्वास नावाचा वजीर वीरू ठरेल का?
हलक्याशा हाताने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित कॉन्टॅक्ट झाला, परंतु या ठिकाणी आपण पाहताय डॉट बॉलची सांगता होत असताना पाहायला मिळते. 12 धावा, 1 गडी बाद. वालीव प्रीमियर लीग 2023 आपण पाहतायत. अतिशय शानदार आयोजन. हलक्याशा हाताने चेंडूला मात्र यावेळेला आपण पाहताय चिप शॉट खेळत असताना सिंगल मेल सिंगलच्या माध्यमातून प्रशांत पुढे सरसावला गेला होता. संघाची धावसंख्या 13 वर जाऊन पोहोचली गेली. हरी सर काय म्हणतील, ज्या पद्धतीने 47 धावांचं टार्गेट, पहिली स्टार्ट मात्र अप्रतिम पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. इथून विकेट फॅक्टर आणि डॉट बॉल फार मायने राखेल. गेंदबाजी में अनुशासन, नियमित अंतराल पर विकेटें लेते रहना, ये 2 प्राथमिकताएं रहेगी. जबकि अशरफ मंसूरी आउट हुए हैं, वीरू और कमलेश पर थोड़ा दबाव जरूर है और ऐसे में एक टाइट लाइन अगर की जाए बॉलिंग प्लान के हिसाब से मैच में वापसी हो सकती है. केवळ जागा बनवली, इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्र रक्षकाने केली चुकी आणि सरळ चेंडू निघून जाईल. 6 धावन करता चुकीला माफी नाही. वो दिन दूर नहीं जब वालीव में भी बैलगाड़ा शर्यत का आगमन होगा किसी दिन, लेकिन इस वक्त स्कोर है 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अप्रतिम शफल होऊन खेळले गेलेत. पाहतायत त्या ठिकाणी बॉडी लँग्वेज तेवढी पॉझिटिव्ह नव्हती. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वळतोय. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाईल कमलेश पटेलच्या बॅटमधून आणि संघाची धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचली गेली 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. स्टार्ट तर अगदी मात्र कमलेश पटेलने खूप चांगली केली गेली. इनसाइड आउटचा फटका खेळणं फार कठीण असतं, परंतु अशा वेळेला तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल त्या ठिकाणी दर्शवतो की मी ती स्ट्रोक खेळू शकतो. हलक्याशा हाताने मात्र यावेळेला बॅकफुटला गेले. पंच केला जातोय. फक्त सॉफ्ट हँड बॉटम हँडचा उपयोग करत असताना वीरू आपल्याला पाहायला मिळतो. सिंगल मिळाली, चिकी सिंगलच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात प्रतिस्पर्धी संघावर. 47 धावांचा पाठलाग करताना संघ जाऊन पोहोचतोय फलकावर 21 या धावसंख्येवर. 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. एक चांगली गुड पार्टनरशिप आतापर्यंत पाहायला मिळते. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. सबमरीन डिलिव्हरी. अतिशय सुंदर चेंडूची सांगता होत असताना हरिसर अलीकडच्या काळामध्ये जर आपण पाहिलं तर अशा प्रकारच्या चेंडूला फार वाव दिली जाते. कारण जर फलंदाजांपासून तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्हाला वेगवेगळे 6 चेंडूमध्ये व्हेरिएशन आणणं फार महत्त्वाची गोष्ट राहिली आहे. कारण क्रिकेट आता फास्ट क्रिकेट झालेला आहे आणि त्यामुळे मात्र आता गोलंदाज परिपक्वता तुमच्याकडे असणं फार गरजेची गोष्ट आहे. वैरायटी देखिए, जहाँ वैरायटी है वहाँ पे गर्दी है. आप फरसान के मिठाई की दुकान में जाओ, अगर वहाँ वैरायटी है तो वहाँ ग्राहक ज़्यादा है. कपड़े के शोरूम में चले जाओ, जहाँ वैरायटी है गर्दी ज़्यादा है. गेंदबाजी में भी यही बात है. इसको फ्रूट सलाड बॉलिंग कही जाती है. जब आप 6 अलग अलग गेंदे करते हैं, कभी गुड लेंथ, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ, कभी हार्ड लेंथ, कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर, कभी चेंज ऑफ पेस, कभी ऑफ अ मिडल, कभी मिडल ऑन लेग, कभी लेग. ये अलग अलग प्रकार के तरकश के तीर होते हैं और जो गेंदबाज इसका असरकारक इस्तेमाल करे उसको विकेट मिलना लाजमी है. 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त 21 और 1 विकेट का पतन हुआ है. यानी कि अभी भी 26 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में. अब्सोल्युटली ट्रू सर. अप्रतिम सुरेख पद्धतीने यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला गेला. सरळ चेंडू निघून जाईल आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनसाठी. येणारा खणखणी सनसणी दर्जेदार वालीव प्रीमियर लीग चौकार. यही गलती जाकिर इनामदार कर रहे हैं. राइटी बैटल के लिए राउंड द विकेट आते हैं और फिर ऑफ साइड पर वो विड्थ देते हैं और इस तरह की विड्थ देना बैटर को, मतलब परीक्षा के हॉल में जो एग्जामिनर है उसने आंख बंद कर लेना और वहां पर 4 रन वसूल करते हुए शानदार चौका. 25. यावेळेला चेंडू मात्र बाउन्स जरूर होता. आतमध्ये येणारा चेंडू पाहायला मिळाला. ऑफब्रेक. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते 25 या धावसंख्येवर. इथून 22 धावेचं लक्ष अजून सुद्धा पाहायला मिळतं ऋतिका स्ट्रायकर्स संघासमोर. अप्रतिम गुड डिलिव्हरी. सुंदर चेंडूची सांगता होत असताना पाहायला मिळते. वीरू आणि जाकीर एकाच संघामध्ये कित्येक वेळा आपण पाहिलेत. जबरदस्त क्रिकेट खेळले गेले. तेजल 11 वालीव म्हणा, सारंग वालीव म्हणा, अशा पद्धतीने मात्र क्रिकेट खेळण्यामध्ये ज्यांचा हातभार सातत्याने पाहायला मिळतो एक गव एक फॉर्मॅटमध्ये, म्हणजेच एकमेकांच्या खाणाखुणा माहिती आहेत. पुन्हा बॅकफुटला गेले, जागा बनवली आणि सुरेख पद्धतीने चेंडूला फक्त दिशा देत
2 धावा या ठिकाणी अर्जित केल्या जातील का? यस, डेफिनेटली 2 धावा त्या ठिकाणी परिपूर्ण केल्या जात आहेत. बॅकअप चांगला मिळतोय या दुहेरीच्या माध्यमातून. ऋतिका स्ट्रायकर संघ जाऊन पोहोचतोय फलकावर. विजय कांबळे आणि सँडी आम्हाला दर्शवत आहेत 27च्या घरामध्ये 27 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. आजचा सलग 3रा दिवस आपण पाहत आहेत. अप्रतिम आयोजन नियोजन या स्पर्धेचं शानदार आणि बहारदार असं आयोजन पाहायला मिळतं. अप्रतिम गुड डिलिव्हरी ब्रेक पाहू शकला. तर चेंडूला फक्त दिशा दिली, चेंडूला येऊन दिलं आणि हे सेन्सिबल क्रिकेट आहे. असं नाही आहे की प्रत्येक चेंडूवर षटकार आणि चौकार येणे भाष्य आहे क्रिकेटमध्ये. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. चकाकणारे सर्व सोनेच नाही आहे आणि प्रत्येक चेंडू हा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल असं नाही आहे. हे क्रिकेटमध्ये सातत्याने लाईफ लाईन का म्हटले गेले त्याचं मुख्य उदाहरण यावेळेला देत असताना मिस्टर वीरू सिंग. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 28. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, जरूर खडेखडे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. कोणताही कॉन्टॅक्ट होऊच शकला नाही चेंडू आणि फळीचा. आणि इथून मात्र 3 षटकांचा खेळ समाप्तीवर. संघाची धावसंख्या 28 वर 1. इथून 18 बॉल आणि 18 बॉलमध्ये 19 धावेची आवश्यकता, म्हणजे 6.33च्या आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेटने खेळावं लागेल. 3 षटकं तर ऑलरेडी यावेळेला आपण पाहिली. सेन्सिबल क्रिकेट. अशरफ मंसूरी बाद झाल्यानंतर एक पार्टनरशिपची गरज होती आणि ही पार्टनरशिप यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळाली. ती वीरू सिंग आणि कमलेश पटेलच्या माध्यमातून गुड पार्टनरशिप. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 28 आणि 3 षटकांमध्ये 19 धावेची आवश्यकता असेल. या 3 षटकांचं विवरण या ठिकाणी घेऊन येतील आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. तत्पूर्वी देऊया आपण डीजेला संधी आणि लगेच कंटिन्यूज या हरीश सरांचा आवाज ऐकूया. करेंगे राजा बाबू. आप देख रहे हैं सारंग मित्र मंडल एवं तेजल 11 वालिद द्वारा आयोजित WPL सीजन 7 नए ओवर की शुरुआत करते हुए राजा बाबू बैकफुट पर गए. लेट कट के रूप में खेला, सफेद पर्दे को छूती हुई गेंद और यहां पर घोषित रन. राजा बाबू को कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी. राजा बाबू फिल्म में जिस तरह गोविंदा की मदद में शक्ति कपूर आए थे, राजा बाबू मैं आ गया, वैसे किसी फील्डर को या राजा बाबू को सपोर्ट करना होगा. कैच लेना होगा, रनआउट करना होगा. इस बार बढ़िया बॉल, तेज बॉल रही थी. बॉल के टर्न को नहीं समझ पाए थे, बल्ला घुमा. स्विंग एंड अ मिस. बाई का ये रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31. 3 ओवर के कंपैरिजन को अगर हम देखें तो पहली पारी में 3 ओवर में 21 रन बने थे, 2 विकेटें गिरी थी, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में अगर हम देखें तो 3 ओवर के बाद स्कोर था 28. तो यहां पर 7 रन आगे थे 3 ओवर में और 1 विकेट भी उनका कम गिरा था. पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 10. 8 बनाकर आउट हुए थे अशरफ मंसूरी. लेकिन मंसूरी के आउट होने के बाद रनों की जो दूरी है वो अब दूरी नहीं रही है. पैर में जूते बदलने की कवायद शुरू है. सही प्रकार के पैर में जूते होना जरूरी है. आजकल बहुत कंफर्ट वाले जूते अवेलेबल है और अच्छे पैर में जूते हो तो आप अच्छा दौड़ सकते हैं. इंसान की पर्सनालिटी उसके कपड़े या उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके पैर के जूतों से की जाती है. कई बार आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्मों में नायक और खलनायक की एंट्री में उसके जूते बताए जाते हैं. सूरज कुमार बड़जात्या ने तो जूते छुपा छुपा के करोड़ों रुपए छाप लिए फिल्मों में. आपका जूता सही होना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा ब्रेक मिलता हुआ मैं आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि WPL सीजन 7 इसका ये 3रा दिन है. द सिनेमैटिक पिक्चर TCP लाइव पर इसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं. एक बहुत अच्छा क्रिकेट यहां पर सुबह 8:30 बजे जब बॉल गिरती है तो ये बताता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनियां जब 9 बजे सुबह अपना कारोबार शुरू करती है, वैसे ये टूर्नामेंट शुरू होता है 8:30 बजे. समय के मामले में कोई किल्लत भी नहीं है. समय सूचकता वाला ये टूर्नामेंट. इस बार जड़ में आती हुई गेंद. राजा बाबू स्टंप टू स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करते हुए. युवा खिलाड़ी है. पहली पारी में देखे तो केवल 2 बल्लेबाजों ने डबल फिगर में रन बनाए. जाकिर इनामदार 15 और 14 बनाए थे, वहां पर विजय ने. बाकी तमाम बल्लेबाजों ने निराश किया था. लेकिन इस पारी में देखे तो 12 पर इस वक्त वीरू सिंह. इस बार बहुत ही खराब बॉल थी, वाइड दी गई है. पीछे घोषित रन आएंगे. हाथ से बॉल छूटती हुई अंपायर आशुतोष व्यवहारे.
प्रमोद, ये देखिए मेरे ख्याल से जानबूझकर नहीं छूटी है। कभी कभी आपके हाथ में जो पसीने की बूंदें आती है, थोड़ा प्रेशर, एंग्जाइटी, ये भी एक कारण हो सकता है हाथ से बॉल छूटी युवा गेंदबाज से। 34 पर 1, 13 की जरूरत। बढ़िया टर्न था। राजा बाबू वाकई में अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट की जरूरत है। एक और बेहतरीन गेंद, पैरों पर आक्रमण था राजा बाबू का। बहुत अच्छे माहौल में ये WPL वालिव के लिए, वालिव की, वालिव वासियों की, वालिव प्रीमियर लीग वालवा देवी के आशीर्वाद से अप्पा ग्राउंड पर, वसई, विरार, कहीं भी आप चले जाए पालघर जिले में, अप्पा को मानने वाले, अप्पा को जानने वाले, अप्पा को सम्मान देने वाले घर घर में लोग हैं। अप्पा का काम ही ऐसा है। ओहो, व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट, और ये 4 रन। गुलाली गुलाली आता यावेळेला आपण पाहू शकलात बॅकफुटला गेले आणि बॅटचं फेस ओपन करत असताना स्ट्रॉंग फटका आपण पाहू शकलात। 38 धावा, एक गडी बाद, इथून 9 धावेची आवश्यकता आहे। 12 बॉल आणि 9 फक्त म्हणून चालणार नाही आहे। क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये शेवटच्या बॉल पडेपर्यंत भविष्यवाणी देणं म्हणजे मूर्खपणाची गोष्ट म्हणून संबोधली जाते, परंतु आत्मविश्वासाने आतापर्यंत कमलेश पटेलने जी फलंदाजी केली आणि विरुद्ध सिंगने अप्रतिम पाहायला मिळतं। सेन्सिबल क्रिकेट खेळले गेले, म्हणूनच म्हणतात ना, जगातील सर्वात चांगलं टॉनिक कोणतं असेल तर जबाबदारी, आणि जबाबदारीचं टॉनिक प्यायल्याने खेळाडू आणि मनुष्य आयुष्यभर थकत नाही। त्यामध्ये कमलेश पटेल आणि विरुद्ध सिंगने अप्रतिम फलंदाजी करत आतापर्यंत मात्र ऋतिका स्ट्रायकर संघाला स्वतःला आणि डावाला सावरले गेले। 12 बॉल 9 धावा। 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया जाकिर ने, और राजा बाबू 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। नए ओवर की शुरुआत सानू द्वारा। सानू के नए ओवर की पहली गेंद, पुल करने का प्रयास, विकेटों के सामने जाती हुई गेंद, कैच नहीं होगा, नहीं, कन्वर्ट कर लिया। अनबिलीवेबल कैच, ऊपर नीचे जमीन है, वहां पर दौड़ते हुए आए और असंभव को संभव कैच में वहां पर तब्दील किया गया। आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज। विजय ने कैच लिया। खूप चांगला झेल होता। यावेळेला मात्र जजमेंट केलं। हातांची उंजळ जी होती ती अप्रतिम पाहायला मिळाली, आणि खास करून आय कोऑर्डिनेशन जबरदस्त आपण पाहू शकला। जर तुमच्याकडे या गोष्टी असतील तर एक तुम्ही परिपक्व क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात, आणि तुमची बॉडी लँग्वेज ही पॉझिटिव्ह असणं फार गरजेची गोष्ट आहे, आणि तेच विजय एवढेने यावेळेला केलं आणि सुंदर जजमेंटने झेल टिपला गेला। सर, इथे विचार पठाण वॉरियर्सचे पाठीराखे की इथून 57 धावा 60 धावा जर असता तर एक चांगली फाइटिंग टोटल पाहायला मिळाली असती। जी हाँ, रनों की कमी पहली पारी में, और देखिए उस पर ये अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन, ये महंगे पड़ सकते हैं। ये वाइड बॉल, और इसके जरिए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 41। अब 6 रन चाहिए। सानू को विकेट जरूर मिला। विजय ने बहुत जबरदस्त आज क्षेत्ररक्षण किया, 2 कैचेस लिए। विजय ने 14 रन बनाए। विजय ने वो सब कुछ किया जो उससे अपेक्षित था, लेकिन टीम के बाकी सदस्यों ने विजय के लिए विजय का साथ नहीं दिया, ये भी कड़वा सच है। 41 पर 2 पठान वॉरियर्स के सामने ऋतिका स्ट्राइकर्स एक भव्य विजय अब यहां पर पाने जा रही है। विजय का मूल मंत्र ही है अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छी कप्तानी, अच्छी विकेट कीपिंग। हर विभाग में अपने मुखालिफ टीम से अच्छा पाया गया है ऋतिका स्ट्राइकर्स का ये संघ। फिर से बॉल लेग स्टंप के बाहर, एक एंगल बनाने का प्रयास, ऑफ कटर बॉल लाने का था, बॉल लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। वाइड बॉल और धूम्रपान न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 2 विकेट पर।
इस बार भी वही लाइन और वही रिजल्ट। अंपायर अजीत मात्रे हमारी तरफ मुड़े थे लेकिन वापस मुड़ गए। डॉट बॉल थी क्योंकि शायद वो ट्रैक पैंट को ब्रश करती हुई चली गई थी। सानू की अगली गेंद इस बार और 1 रन। रन बनाना बहुत आसान प्रक्रिया है। दोनों ओपनर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की। अशरफ मंसूरी 8 रन 12 रन बनाए, उनके साथी बल्लेबाज वीरू ने। अब 4 रन चाहिए मुकाबला जीतकर पॉइंट हासिल करने के लिए। सानू इस बार स्क्वायर कट लगा दिया है और बॉल जाएगी वहां पर 2 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। 2 विकेट के नुकसान पर विजय से केवल 2 कदम की दूरी है और विजय का भव्य इतिहास लिखने जा रही है यहां पर अशरफ मंसूरी और उनकी टीम। विजयी लक्ष्य उन्होंने 6 ओवर पूरे होने के पहले ही हासिल कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी केवल 2 रन चाहिए और इसके बाद 1 ओवर का खेल शेष। इस बार पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया। जन्नाटेदार 6 और 2 पॉइंट हासिल करके आगे बढ़ती हुई ऋतिका स्ट्राइकर्स, हार्ड लक पठान वॉरियर्स। भव्य विजय। और क्या 6 लगाया था वहां पर, बल्लेबाज थे कमलेश पटेल। और एक भव्य विजय के साथ मैच समाप्त होता हुआ। प्रमोद, इस मैच में अगर आप देखें दूसरी पारी में वाइड बॉल बहुत निर्णायक रहे। मैच